हेलो गाइस। अभी हम लोग फरवरी मंथ के इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करेंगे। पहला आता है, सऊदी अरेबिया को चूज़ किया गया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो 2024 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट। इंडिया इमर्ज हुई है एज अ फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर, एज अ लीडर इन फिनटेक इनोवेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंटली इनाग्रेट किया है यूपीआई सर्विसेज को श्रीलंका, मॉरिशस और, ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इंडिया, तुर्की एंड कतार, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि दुबई में होने जा रहा है 12 से 14 फरवरी के बीच में। दुबई ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विस इसी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और एजेंडा जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का वो ये है कि शेपिंग बेटर फ्यूचर, ह्यूमैनिटी के लिए बेटर फ्यूचर को शेप करना। और 6 मेन थीम्स होंगी। पहले तो गवर्नमेंट एक्सेलरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एंड नेक्स्ट फ्रंटियर, री इमेजिनिंग डेवलपमेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमीज, फ्यूचर सोसाइटीज़ एंड एजुकेशन, सस्टेनेबल एंड न्यू ग्लोबल शिफ्ट्स, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज़। इतनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है अबू धाबी का पहला हिंदू स्टोन टेम्पल। और ये सिंबल है हमारे यूएई और इंडिया का शेयर्ड हेरिटेज का। बैप्स मंदिर, इसका नाम जो है बैप्स मंदिर है। ये पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है यूएई में, जो कि 27 एकड़ लैंड में बना हुआ है और ये यूएई लीडरशिप ने गिफ्ट किया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया है, कॉस्ट में ऑयल स्पिल हो गया है, ऑयल गिर गया। पेरू ने डिक्लेयर कर दिया हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू एस्केलेटिंग डेंगू फीवर। डेंगू फीवर पेरू में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 7th एडिशन जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, along with S. Rajaratnam School of International Studies Singapore and Perth US Asia Center in Australia। थीम है इसका टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या है? वो एक फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम है कंट्रीज़ के लिए इंडियन ओशन रीजन में, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इन एसोसिएशन विद इंडिया फाउंडेशन। जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया जापान को एज ए वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जर्मनी ने जापान को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है भाई। ग्रीस जो है पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कंट्री बन गया है जिसने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, मतलब कि सेम मेल मेल या फीमेल फीमेल आपस में मैरिज कर सकते हैं। तो ग्रीस ऐसी पहली कंट्री बन गई है, पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री, इस बात का ध्यान रखना है। माल्टा जो है वो 119th कंट्री बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, माल्टा। ठीक है, नेक्स्ट। 9th एडिशन हो रहा है रायसाना डायलॉग का, 2024 में हुआ है जो, और इसको इनाग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने। जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं कियारोकोस मित्सोताकीस, वो चीफ गेस्ट हैं यहाँ के, कायरोकोस मित्सोताकीस। थीम है इसका चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ये है हमारा चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। जो रायसाना डायलॉग है वो एक इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि कमिटेड है एड्रेस करने के लिए मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया और ग्रीस वो एग्री हो गए हैं डबल बायलेटरल ट्रेड में। बाय 2030 में जो होगा क्या होगा कि हम लोग के बीच में जो ट्रेड होगा वो डबल हो जाएगा। और क्या क्या इन्हेंस करेंगे? कॉपरेशन हम लोग इन्हेंस करने जा रहे हैं स्पेस की फील्ड में, डिफेंस की और कनेक्टिविटी के फील्ड में। फिलीपींस 38th कंट्री बन गया है वर्ल्ड का और पहला एशियन कंट्री जिसने रेटिफाई किया है कन्वेंशन नंबर 190। फिलीपींस 38 कंट्री बन गया है और पहला एशियन कंट्री बन गया है जिसने कन्वेंशन नंबर 90 को रेटिफाई कर दिया है। और फिलीपींस ने जो सिग्निफिकेंट अचीव किया है, ये पहली एशियन कंट्री बन गई है। और ये जो कन्वेंशन है ये है क्या? ये है वायलेंस एंड हरेसमेंट कन्वेंशन 2019, और इसको अनाउंस किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। जो कन्वेंशन है वो एड्रेस करता है वर्क प्लेस वायलेंस और हरेसमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब जो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे जो वायलेंस और हरेसमेंट हो रहा है उसको
उसके बारे में बात करता है, एड्रेस करता है और अलग अलग क्रूशल स्टेप लेता है जिससे कि वो उनका इंश्योर किया जाए सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट ग्लोबली। सऊदी अरेबिया जो है वो पहला लग्जरी ट्रेन बनाने जा रहा है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। 14th मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS कोप 14, CMS कोप 14। अभी कोप 28 हुआ था, UAE में ही हुआ था कोप 28। अच्छा, और ये जो कोप 14 हुआ है CMS का, CMS क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये है CMS कोप 14 जो कि हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसकी 14th मीटिंग हुई है अभी और इसका जो स्लोगन था वो ये था, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। अल्जीरिया ने अनवील किया है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट और अफ्रीका का सबसे बड़ा मस्जिद, मॉस्क जिसे बोलेंगे, उसका नाम है ग्रांड मॉस्क ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया ने किया है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट और अफ्रीका सबसे बड़ा मॉस्क। टाटा ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैन नाउ बिगर देन एंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जो जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज़्यादा हो चुकी है। टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $365 बिलियन है। वहीं पे IMF ने जो एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान की GDP है वो $341 बिलियन है बस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जो हैं मिस्टर प्रविद जुगनाथ, उन्होंने जॉइंटली इनाग्रेट किया एक नया एयर स्ट्रिप और एक एंड सेंट जेम्स जेट्टी, एक जेट्टी भी इनाग्रेट करी है अलॉन्ग विद 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट आगालेगा आइलैंड इन मॉरिशस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगालेगा आइलैंड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा बाई 2035 तक होगा। और इंडिया ने अनाउंस कर दिए हैं अपने 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो गगनयान मिशन में स्पेस में जाएंगे और उनको एस्ट्रोनॉट विंग दी गई हैं। उनमें से नाम देख लीजिए, नाम क्या है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये याद नाम रखिए, प्रशांत बालकृष्ण ग्रुप कैप्टन है, अजीत कृष्णा ग्रुप कैप्टन है, अंगद प्रताप ग्रुप कैप्टन है और शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर है। नेक्स्ट, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है व्योमित्रा, वो फ्लाई करने जा रही है स्पेस में। गगनयान मिशन, जो इसरो का जो गगनयान मिशन है उससे पहले जो है हम लोग एक रोबोट एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे जिसका नाम है व्योमित्रा, जो इंडिया का पहला पहला ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे। व्योमित्रा का जो नाम है वो ड्राइव किया गया संस्कृत वर्ड से। व्योम मतलब स्पेस और मित्र मीन्स फ्रेंड। नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को जो कि तिरुवनंतपुरम में है और इनाग्रेट किया है 3 इंपॉर्टेंट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1800 करोड़। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो देखिए, पहला आता है PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रागिरी। तीसरा आता है ट्राइसोनिक विंड टनल एट VSSC तिरुवनंतपुरम। GSLV F-14 जो कि लेके जा रहा है इनसैट 3DS को, जो कि एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, उसको सतीश धवन से लॉन्च कर दिया गया सक्सेसफुली। इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, जिससे कि चिल्ड्रन के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करी जाए और यूथ को साइंस के प्रति क्यूरोसिटी डेवलप की जाए। युविका जो है वो क्या है, एम क्या है उसका, इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ स्पेस साइंस के ऊपर फंडामेंटल नॉलेज देना, टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसके एप्लीकेशन के ऊपर, और ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ को टारगेट करेगा। और प्रोग्राम एस्पायर करता है टू इग्नाइट इंटरेस्ट इन स्टेम फील्ड्स में इंटरेस्ट को इग्नाइट करने के लिए, और फ्यूचर
टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए। नासा का जो सैटेलाइट मिशन है टू स्टडी ओशन हेल्थ, एयर एंड क्वालिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको लॉन्च कर दिया गया ऑर्बिट में। उसका नाम है पेस। पेस का मतलब होता है प्लैंकटन, एरोजॉल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से, जो कि कहाँ पे है, फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। नासा और जैक्सा ने प्लान कर रहे हैं, जो कि लॉन्च करने जा रहे हैं। प्लान क्या कर रहे हैं, वो वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की सोच रहे हैं वो, जिसका नाम होगा लिग्नोसैट 2। नेक्स्ट, स्मार्ट ड्रैगन 3, जिसको हम लोग बोलते हैं जीलोंग 3, उसको डेवलप किया है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। और ये क्या बना रहे हैं भाई, नेशंस के लॉन्ग मार्च फैमिली ऑफ रॉकेट्स बना रहे हैं भाई वो, स्मार्ट ड्रैगन 3। रशिया एक्टिवली वर्क कर रहा है टुवर्ड्स फॉर्मिडेबल न्यू डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन। सो न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन बना रहा है रशिया। नेक्स्ट आते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्या है भाई, स्वती। स्वती की फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने लॉन्च किया है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, जो कि एम करता है, क्रिएट करता है एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडिया की वुमेंस को और गर्ल्स को स्टेम्स की फील्ड में। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो ये लेटेस्ट एडिशन है मेडिसिन का। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अचीव किया है एक माइलस्टोन, और उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने बना दिया है इंडिया का प्रीमियर मिलिट्री ग्रेड स्पाइस सैटेलाइट। और ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। और ये जो कटिंग एज सैटेलाइट है वो नाउ वो लॉन्च कर होने ही वाली है, कहाँ से, स्पेस सिक्स से लॉन्च होने वाली। तुर्की की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान, उसने अपना मेडन फ्लाइट मेडन उड़ान भरी है। कहाँ पे, आकिंशी एयरबेस नियर अंकारा। आकिंशी एयरबेस नियर अंकारा। 13 मिनट की फ़्लाइट थी जिसमें वो 8,000 फीट तक गई थी। और इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया है भाई आमका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें और एक्सपैंड किया जा सके हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी जम्मू के, डॉक्टर करण नथवानी, उन्होंने डेवलप किया एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि पूरी तरीके से साउंड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। करण नथवानी नाम है इनका। अवार्ड्स की बात करें भाई, तो भारत रत्न जो है, जो कि 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का, और ये किस दिया जाता है रिकग्नाइज करने के लिए जो कि एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस दी हो और हाईएस्ट ऑर्डर की दी हो इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, किसी भी फील्ड के जो सबसे ऊंचे। रेसिपेंट रिसीव्स अ सनाद, क्या मिलता है उनको, एक सर्टिफिकेट मिलता है सनाद, जिसको साइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और एक मेडल भी दिया जाता है। और इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है, पर पहले तो सिर्फ 2 ही लोगों को मिलने वाला था, बट अब 5 लोग हो चुके हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। उर्दू के पोइट गुलजार और संस्कृत के स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है 98 जनपद अवार्ड के लिए। संपूर्णन सिंह कालरा, जिनको गुलजार भी बोला जाता है, वो उर्दू उर्दू के बहुत बढ़िया बढ़िया पोइट लिखते हैं और उनको हिंदी सिनेमा में भी बहुत जाना जाता है। राम भद्राचार्य एक
रेनाउड हिंदी स्पिरिचुअल लीडर हैं, एजुकेटर हैं, और उन्होंने 240 बुक्स से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें 4 एपिक्स भी आती हैं। वो फाउंडर हैं और हेड हैं इसके तुलसी पीठ, जो कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में। जनपद अवार्ड को दिया जाता है भारतीय जनपद ने, जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है उस्ताद जाकिर हुसैन को, राकेश चौरसिया को, शंकर महादेवन, सेल्व गणेश वी एंड गणेश राजगोपालम, जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक के लिए। उनका जो ब्रांड है शक्ति, जो कि एक फ्यूज़न म्यूज़िक ग्रुप है, जिसने जीत लिया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को, दिस मूवमेंट किसके लिए? दिस मूवमेंट, जो उनका फ्यूज़न म्यूज़िक ग्रुप है उन्होंने बनाया था, दिस मूवमेंट, उसके लिए उनको मिला है। सो एयरटेल के जो हेड हैं, जिनका नाम है सुनील भारती मित्तल, वो पहले इंडियन सिटीजन बन गए हैं जिनको अवार्ड किया गया है ऑनररी नाइटहुड से, जो कि एक नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का होता है, बाई किंग चार्ल्स III फॉर एडवांसिंग इंडिया यूके बिजनेस रिलेशन। इंडिया यूके बिजनेस रिलेशन को अच्छा करने के लिए इनको मिला है ऑनररी नाइटहुड। 3 इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं जिनका नाम क्या है, उनको नेम कर दिया गया है एज अ रेसिपेंट ऑफ प्रेस्टिजियस ब्लावात्निंग अवार्ड्स फॉर यंग साइंटिस्ट इन द यूके। ब्लावात्निंग अवार्ड्स फॉर यंग साइंटिस्ट इन द यूके, इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं। और रेसिपेंट्स में जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर राहुल R नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भरत, जिनको ऑनर किया जाएगा एक ब्लैक टाई गाला डिनर, और अवार्ड सेरेमनी लंदन में होगी। डॉक्टर बीना मोदी, जो कि मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन हैं, उनको ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, और इसको दिया है राजनाथ सिंह ने IACC कॉन्फ्रेंस में। IEEE केरला सेक्शन ने ऑनर किया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को विद द प्रेस्टिजियस KPP नाम्बियर अवार्ड, जो कि रिकॉग्नाइज करता है उनके लीडरशिप को और इनोवेशन में और स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म है ओपेनहाइमर, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, लीडिंग एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए उन्हें मिला है, पुअर थिंग्स में एमा स्टोन। लीडिंग एक्टर उसमें सिलियन मर्फी को मिला है, जो कि ओपेनहाइमर में उन्होंने काम किया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो 20 डेज इन मैरिगोपोल, और एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हीरोइन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 हुआ, जिसमें बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र, म्यूज़िक डायरेक्टर भी जवान के लिए मिला है अनिरुद्ध रविचंद्रन को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री के लिए मौसमी चटर्जी को मिला है, और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए KJ येशु दास को मिला है। प्रोफेसर अदिति सेनदे, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड फिजिस्ट हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज से, उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, पहली वुमेन साइंटिस्ट बन गई हैं जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया साइंटिफिक रिसर्च में। और किस लिए किया गया है? क्योंकि उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने ऑनर किया है आचार्य लोकस मुनि, जो कि फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती एंड वर्ल्ड पीस सेंटर, एज अ ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर ड्यूरिंग एन इवेंट इन कर्नाटका। ठीक है, तो आचार्य लोकेश मुनि को ऑनर किया गया है एज द ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर
कर्नाटका में ये इवेंट हुआ था। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़, जिसको अवार्ड किया गया है बंगाली ट्रांसलेशन को स्टालिनर दीवान, जिसको किया है ट्रांसलेट पंकज कुमार चैटर्जी ने। और जो थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल है, एक्सप्लोर करता है एनकाउंटर बिटवीन जोसेफ स्टालिन एंड अ यंग आर्टिस्ट इन सोवियत यूनियन। डिप्लोमेट, ऑथर और पॉलिटिशियन शशि थरूर, उनको बेस्टो किया गया है विद प्रेस्टिजियस शेवलियर डे ला लीजन डे ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है। नेक्स्ट, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम, जिसको पब्लिश किया है तुलिका बुक्स ने। और इसके जो भाई राइटर हैं वो अश्विन प्रभु, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है चिल्ड्रन को एंशंट स्कल्पचर आर्ट को इंटरेक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज, एक रिकलेक्शन है उनके नॉन करियर डिप्लोमेट का, प्रोफेसर SD मुनीन ने लिखा है, जो कि ऑफर करता है ग्लिम्पस साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स का के बारे में दिखाता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक बुक अनवील करी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच इन पुणे में। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्री जगदीप धानकर, उन्होंने बुक रिलीज़ करी है जिसका नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा, सूरज कुंड में, जहाँ पे एक मेला भी लगता है। बुक हाईलाइट करता है स्टेट गवर्नमेंट की एकम्प्लिशमेंट को 9 सालों में जो हुई हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बुक को किया है। एक नोटेबल इवेंट में जो कि दरबार हॉल में हुआ, राजभवन गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लाई ने अनवील किया है लेटेस्ट लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, और ये 2212वां पब्लिकेशन है। इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो Feb 1 को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, Feb 2 को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, थीम है उसका वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। Feb 4 को होता है ऑनगोइंग स्कीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे फ्रॉम 22 to 24, थीम होगा क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। और इसका जो सब थीम है वो है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। Feb 6 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। Feb 10 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। Feb 10 को होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, थीम है इसका पल्सेस नोरिसिंग सॉयल एंड पीपल। Feb 13 को होता है वर्ल्ड रेडियो डे, और थीम है इसका रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। Feb 21 को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, थीम है इसका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटी लर्निंग। Feb 27 को होता है वर्ल्ड NGO डे, थीम है इसका बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रोल ऑफ NGO इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। Feb 28 नेशनल साइंस डे होता है, थीम है इसका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। Feb 28 नेशनल साइंस डे होता है और थीम है इसका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेशनल साइंस डे फरवरी 28 को होता है। NGO डे होता है 27 को, 21 को होता है मदर लैंग्वेज डे, 13 को होता है वर्ल्ड रेडियो डे, 10 को होता है पल्सेस डे, 10 Feb को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड जो कि रिसेंटली में स्टार्ट किया गया है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जीरो टॉलरेंस इंटरनेशनल डे 6 को होता है। Feb 4 को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 2 को होता है वेटलैंड डे और इसका थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। कैंसर डे का टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, हर वॉइस हर फ्यूचर, जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का है। पल्सेस डे का है पल्सिंग नूरिसिंग सॉयल एंड पीपल। रेडियो का है रेडियो सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। मदर लैंग्वेज डे का है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटर जनरेशनल लर्निंग। NGO डे का है थीम बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGO इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। साइंस डे का है थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर
विकसित भारत। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एज्यूम कर लिया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है, तो नए बन गए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। येमेन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल उन्होंने अपॉइंट किया है फॉरेन मिनिस्टर अहमद अवाद बिन मुबारक, कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। अहमद अवाद बिन मुबारक कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हैं यमन के। द बोर्ड ऑफ बीसीसीआई उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी बार लगातार बन गए प्रेसिडेंट। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर उनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, तो लोकपाल के चेयरपर्सन बन गए हैं, जो कि एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन इंडिया के हैं। सिंधु गणपति जिनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, तो टीटीई भाई, टीटी बन गई हैं सिंधु गणपति, जो कि क्या है भाई, ट्रांस वुमेन है भाई। साउथर्न रेलवे इन दुंदीगल में भैया हुआ है ये। नवाफ सलाम वॉज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नवाफ सलाम आईसीजी के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं नवाफ सलाम। पंजाब में जो है शुभमन गिल को बना दिया गया है स्टेट आइकन पंजाब का, जिससे कि इलेक्शन को प्रमोट किया जा सके। साहिल पारेख को अपॉइंट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF। गीता बत्रा जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और बत्रा बन गई हैं पहली वुमेन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू एज्यूम दिस प्रेस्टिजियस रोल। इस रोल पे पहली वुमेन है जो डेवलपिंग कंट्री से आती हैं। रैंक की बात करेंगे तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 1 पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। इनका स्कोर है 194। रैंक 2 में है फिनलैंड, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन। रैंक 3 पे हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूके। इंडिया की रैंक भाई, इंडिया की रैंक तो बताई ही नहीं। इंडिया की रैंक है 85, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में, और काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, पिछली बार थी 54, अब हो गई है 38। इंडिया ने सिक्योर किया है 42nd पोजीशन इसमें ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 38.64। और इंडिया भाई थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड नेशन बन चुका है वर्ल्ड का, ट्रेलिंग ओनली बिहाइंड USA एंड चाइना। और ये जो रिपोर्ट है वो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने पब्लिश करी है। गवर्नमेंट स्कीम से बात करें तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये प्रोजेक्ट है जिसमें 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जो जिसका एम है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को लाइट करना और 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ देना भाई। ये भाई है ये बहुत ही बढ़िया स्कीम। नेक्स्ट, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कौन सी स्कीम को, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है जो है सेफ्टी ऑफ वुमेन, जिसका कॉस्ट होगा पूरा 1179.72 करोड़ डूइंग द पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2022 टू 2025 टू 2026। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है वन मित्र स्कीम, और ये पोर्टल इनकरेज करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ट्री प्लांटेशन में और नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में। घर पोर्टल जिसका मतलब होता है गो होम एंड रीयूनाइट फॉर रीस्टोरेशन एंड रीपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड, लॉन्च्ड बाय NCPCR। और ये क्या है, इसका रीस्टोर और रीपैट्रिएट करेगा चाइल्ड्स को। ये डिजिटली मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है रिस्टोरेशन को और रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड एज पर प्रोटोकॉल अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015।
उड़ीसा ने अनवील किया है स्वयं स्कीम को, जिसका एम है प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। इंटरेस्ट फ्री लोन्स। एनईपी के अलाइनमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च कर दिया है स्वयं प्लस पोर्टल को, जिसको ऑपरेट किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। और ये इनिशिएटिव एम करता है टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर्स इंक्लूडिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। और धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना संबलपुर उड़ीसा में, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वर्चुअली 9 सिटीज़ में। और ये एम्पावर करेगा बेनिफिशरीज को पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को क्या देगा, एक कॉम्प्रहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा 22 वीक्स का, जिसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का एक्सपोजर होगा और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। और ये ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराई जाएगी, और जिसमें सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया जाएगा कंप्लीशन में, और जिससे कि इन्हेंस करी जाएगी कोर्स की क्रेडिबिलिटी और वैल्यू। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट में और पोर्टल एक लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका एम है रिस्टोर करना जो लैंड डिग्रेड हो रही हैं, और रिस्टोर करना 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। और क्रिएट भी करेंगे हम लोग कुछ कार्बन सिंक्स जो कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। पंकज उदास जो कि गज़ल सिंगर हुआ करते थे और पद्मश्री अवार्डी भी थे, जो फेमस थे गाने के लिए, जैसे चिट्ठी आई न संदेश, आहिस्ता कीजिए बातें। वो 72 ईयर्स की एज में पास अवे हो गए। कुमार शाहनी जो कि पोल स्टार हैं, कोलकाता में इनका निधन हुआ, 83 ईयर्स के थे ये। मनोहर जोशी जो फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के थे और लोकसभा के एक्स स्पीकर भी रह चुके हैं, वो 86 की एज में उनका भी निधन हो गया। अमिन साइनी जो कि रेडियो प्रेजेंटर थे, गीतमाला को वॉइस देते थे, वो 91 ईयर्स की एज में उनका भी निधन हो गया। रेनाउड जैन सीर आचार्य विद्यासागर महाराज, वो भी पास अवे हो गए, चंद्रगिरी तीर्थ छत्तीसगढ़ में, आफ्टर अंडरटेकिंग सालेखना एक जैन रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें इन्वॉल्व करता है वॉलंटरी फास्टिंग अनटू डेथ, मतलब फास्ट कर लेते हैं डेथ होने तक, जिससे कि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन हो सके। वाह। फारूक नाजकी एक रिवर्ड पोइट हैं, ब्रॉडकास्टर और रेसिपेंट हैं साहित्य अकेडमी के, वो भी उनका भी निधन हो गया। फारूक नाजकी पोइट थे और ब्रॉडकास्टर थे। इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़, वो 95 ईयर्स की एज में पास हो गए। वो इंडिया में खेले थे 1952 से 61 के बीच में, और नेशनल टीम को कैप्टन भी किया था 1959 में जब वो इंग्लैंड गए थे, इंडिया टीम जब इंग्लैंड गई थी। एमिनेंट हिंदी और मैथिली की लिटरेचरर उषा किरण खान, वो 82 ईयर्स की एज में पास आउट हो गई हैं। चलिए भाई, सो यही थे कुछ। बार बार रीड करेंगे तो ये सब चीज़ें याद रहेंगी, नहीं रीड करेंगे तो आप भूल जाओगे। थैंक यू वेरी मच।